नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर यानी कि उप महाप्रबंधक राकेश कुमार यादव जी। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। राकेश जी, आपको अभी छत्तीसगढ़ में आए 6 महीने हुए हैं और आप मूलतः राजस्थान के हैं। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ और जहाँ जहाँ आपने काम किया, तो आप छत्तीसगढ़ में आके किस तरह से फील कर रहे हैं? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं समानताएं देखता हूँ, वो मिनरल रिसोर्सेज की है जी। राजस्थान भी मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच स्टेट है एंड छत्तीसगढ़ भी उस मामले में काफ़ी रिच स्टेट है। टूरिज्म स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, राजस्थान में काफ़ी साइट सीन हैं, सिमिलरली छत्तीसगढ़ में भी हैं, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी उनको प्रमोट कर रही है टूरिज्म को। यहाँ उसकी थोड़ी बहुत कमी है बट संभावनाएं अपार हैं। जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है, क्योंकि बेसिकली हम फाइनेंस से रिलेटेड हैं और उसी हिसाब से उद्योगों को सपोर्ट करते हैं जी। तो एमएसएमई की यहाँ काफ़ी अपार संभावनाएं हैं जहाँ बैंक काफ़ी ग्रो कर सकता है और उस क्षेत्र में हम अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। छोटे से लोन से लेके बड़े से बड़ा लोन हम दे रहे हैं और हमारा पोर्टफोलियो भी एमएसएमई उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ स्टेट में ग्रो कर रहा है। जी, मैं ये देखता हूँ कि बैंकिंग में जैसे स्टेट बैंक तो एक विश्वसनीय नाम है, एक लंबे समय से सरकारी बैंक की तरह जाना जाता है, पर अभी प्राइवेट बैंकिंग में बहुत एग्रेसिव जैसे मार्केटिंग कहते हैं या सुविधाओं के लिए लोग ऑफर आते हैं, दिन भर फोन आते हैं, तो इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, जहाँ कंपटीशन है फील्ड में अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर को होना है। आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स टेक्नोलॉजी पे लीवरेज करके काफ़ी एग्रेसिव हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने भी समय के साथ अपने को बदला है, काफ़ी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, मार्केटिंग टीम्स को डेवलप किया है। तो उसी हिसाब से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी इनोवेशंस हो रहा है। और स्टेट बैंक के यदि हम रिजल्ट्स देखें या बिजनेस ग्रोथ देखें तो वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है जी। और क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस है वो डिपेंड करता है कस्टमर सर्विस पर। तो हमने काफ़ी प्रयास किए हैं कि कस्टमर्स से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं उनको इम्प्रूव किया जाए और जो कस्टमर्स की बेसिक नीड्स हैं उस पर मैक्सिमम फोकस किया जाए ताकि कस्टमर को बेहतर सुविधाएं देकर हम उसको डिलाइट करें और उसी के हिसाब से फिर एक कस्टमर जब खुश है, सेटिस्फाइड है आपकी सर्विसेज से, तो डेफिनेटली वो सोसाइटी में आपका मार्केटिंग भी करता है। देखिए, ऐसा देखने में आता है सामान्य जीवन में कि जो बड़े लोग होते हैं उनको शायद बैंक से बहुत आसानी से ऋण मिल जाता है, बड़े बड़े पैसे मिल जाते हैं, पर जो छोटे लोग हैं और उनको लोन लेने में बहुत दिक्कत होती है। पर चूंकि एसबीआई लंबे समय से है और वो बहुत गाँव में भी उसकी शाखाएं हैं, बहुत काम कर रहा है और सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ के काम कर रहा है, तो आपका क्या अनुभव है इसमें? देखिए, ये एक तरह से मिथ है जी। स्टेट बैंक के या दूसरे बैंक्स भी कस्टमर्स को एक समान तरीके से देखते हैं। बेसिक कुछ नीड्स होते हैं जिनको कस्टमर्स को पूरा करना पड़ता है और जो मुद्रा लोन जो पर्टिकुलरली है, स्टैंड अप इंडिया है या सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस है या आर्टिसंस लोन्स हैं, जो छोटे छोटे लोन्स हैं, उसमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ हो रही है बैंकिंग सेक्टर में। और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि मैक्सिमम जो छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन हैं या जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक साधन जनरेट करना चाहते हैं, उनको सही समय पर उचित जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है फंड से रिलेटेड उसको दिया जाए। और बैंक इसमें बहुत कुछ कर भी रहे हैं एंड मैं नहीं समझता कि किसी छोटे कस्टमर को कहीं इग्नोर किया जा रहा है। यदि वो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करता है तो समय पर हम उसको लोन दे रहे हैं। एक मैं व्यक्तिगत आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे लोग, चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सारी सर्विस में जा सकते थे, आपने लोग आजकल हम देखते हैं कि जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा युवक है वो बाहर जा रहा है नौकरी करने या वो दूसरी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है और बैंकिंग में लगातार वर्कलोड बढ़ रहा है। तो आधुनिकता तो बढ़ी है पर उसके साथ साथ वर्कलोड भी बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपने बैंकिंग को क्यों चुना? मतलब जी। देखिए, बैंकिंग मेरा शुरू से ही एक ड्रीम था। जब हम छोटे थे तो फादर के साथ में जब किसी ब्रांच में जाते थे जी, तो जो जिस हिसाब से
बैंक एम्प्लॉय खुश हो के बातचीत करते थे, इंटरेक्शन करते थे, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था। और फिर ओवर द टाइम हमने पेपर्स वगैरह में भी पढ़ा, मैगजीन्स में भी पढ़ा कि यदि रियल सोसाइटी में आपको सर्विस करना है, नीडी को आपको कोई समय पे फाइनेंशियल सहायता करनी है या उसका उद्धार करना है, ग्रोथ करना है, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसने हमें इस बैंकिंग सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट किया, और बैंकिंग सर्विस ज्वाइन करने के बाद में हमने इसको बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा पाया। हर दिन आप एक नए सेट ऑफ कस्टमर से बातचीत करते हैं, डिफरेंट डायमेंशन सोसाइटी के वो आते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लाइन पे काम नहीं कर रहे। एवरी डे इज़ न्यू डे, न्यू चैलेंजेस, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई कस्टमर्स जब आवश्यकता के समय यदि उसकी आवश्यकता पूरी होती है तो बहुत खुश होता है, आशीर्वाद भी देता है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले ऐसा लोग सोचते थे कि बैंक की नौकरी बड़ी मजे की है, कि टाइम पे जाओ टाइम पे आओ, 10 बजे जाओ। हमारे बहुत सारे दोस्त बैंकर हैं, तो वो कहते थे कि बैंक में पहले बहुत मजा था, पर अभी लौटने की जो है अभी कोई गारंटी नहीं, काम वर्कलोड बढ़ा है। इसको किस तरह मैनेज करते हैं या देखते हैं आप? देखिए, नो डाउट अभी वर्कलोड तो बढ़ा है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसी समय के साथ बैंकों ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बैंकों के 95% के करीब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांच में जो वर्कलोड है उसको आप कम नहीं कह सकते, कि बहुत सारी नई सर्विसेज बैंकिंग क्षेत्र के थ्रू मतलब हमें ऐड करनी पड़ी, जो कि एक हमारे कस्टमर्स की आवश्यकता थी। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंस, या जो छोटे लोन्स हैं, बड़े उद्योग हैं, एंड जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जो फिनटेक कंपनीज वगैरह जो काफ़ी एग्रेसिवली आ रही हैं कंज्यूमर मार्केट्स में, उनसे मुकाबला करने के लिए भी बैंक्स को अपनी जो मार्केटिंग स्किल्स थी उन पर काफ़ी काम करना था, और काम किया भी है। और सेम टाइम्स में कस्टमर्स की भी देखिए रिक्वायरमेंट समय के साथ बहुत बदल चुकी हैं। पहले कस्टमर्स के पास बहुत समय था, सपोज एक अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई ग्राहक आता था तो वो वेट कर सकता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। कस्टमर्स को इमीडिएट अकाउंट नंबर भी चाहिए, एटीएम कार्ड एक्टिव भी चाहिए, चेक बुक भी चाहिए। तो समय के साथ क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड बढ़ी है, उसी हिसाब से बैंक ने भी अपने आप को परिवर्तित किया है, क्योंकि अब एक ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उसी हिसाब से बैंक को समय भी एक्सटेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स है उसमें तो ग्राहक की आवश्यकताओं को आपको पूरा करना है, आप डेफर नहीं कर सकते, उनको टाल नहीं सकते। जी, एक समय आपका स्लोगन था स्टेट बैंक का कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, और दूसरा था कि मुस्कान के साथ सेवा। अभी लोग कहते हैं कि जो पब्लिक के लोग हैं बहुत बार कहते हैं कि बाकी बैंकों की तुलना में जो स्टेट बैंक के लोग हैं उनके जो तरीके में थोड़ा एग्रेसिवनेस है, वो बहुत ऐसा सोचते हैं कि वो एक ऐसे बैंक हैं जिनके साथ सरकार भी है या एक बड़े बैंक हैं। तो जो प्राइवेट बैंकिंग वाले बहुत लिबरल तरीके से पेश आते हैं, लोगों को लगता है कि स्टेट बैंक में वो उस तरह की जो एक लिबरलनेस होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसा लोगों का धारणा, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो मेरा डीलिंग अलग है, क्योंकि मैं एक ऑफिसर रहा हूँ, मीडिया वाला हूँ, पर ऐसा एक परसेप्शन है। ये शायद परसेप्शन उचित नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमने अपने आप को बहुत बदला है। और आज के टाइम में यदि प्राइवेट बैंक्स के साथ कोई कंपटीशन में है या उनसे आगे है तो वो स्टेट बैंक ही है, और उसका रिफ्लेक्शन आपको इन्वेस्टर्स के थ्रू या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। आप देखते हैं कि हमारा जो मूवमेंट्स है शेयर का या जो कैपिटलाइजेशन का या जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, वो आप देख सकते हैं। हमारी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे। जो फाइनेंशियल ईयर जो क्वार्टर सितंबर था उसमें हमारा जो असेट्स मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी से मैनेज है। तो समय के साथ में जो ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी या प्रोडक्ट से रिलेटेड या वाट एवर दैट कस्टमर्स दे रिक्वायर्ड, वी हैव मॉडिफाइड आवरसेल्फ इन एवरी फील्ड। जी, अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है और बैंकिंग में जमताड़ा जैसी बहुत सारी जगहें हो गई हैं जहां से बैठ के लोग इस तरह के बैंकिंग में चीट कर रहे हैं, लोगों से ओटीपी पूछ रहे हैं, बहुत घपले घोटाले हो रहे हैं और लोग परेशान है उपभोक्ता।
तो बैंक ने, खास करके स्टेट बैंक जैसे बैंक ने क्या कदम उठाए कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनोसेंट कस्टमर्स बहुत ज़्यादा चीट हो रहे हैं जी। एजुकेशन की कमी के कारण या अवेयरनेस की कमी के कारण। बहुत सारे कस्टमर्स अपनी जो पूरी जीवन की कमाई है उसको सेकंड्स में गवा बैठते हैं। इसके लिए आरबीआई भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है ग्राहक को एजुकेट करने के लिए, और हर बैंक इसको प्रमोट कर रहा है कि कोई भी अपनी क्रीडेंशियल जैसे आईडी, पासवर्ड या ओटीपी किसी के भी साथ शेयर न करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी यदि आपको मैसेज प्राप्त होता है या लिंक प्रोवाइड करता है तो उस पर क्लिक न करें। इस पे बैंक्स काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि बैंक किसी भी प्रकार की ओटीपी, आईडी, पासवर्ड ओवर द मैसेज या मेल के थ्रू नहीं पूछता है। तो ये मुझे लगता है कि ग्राहक को समय के साथ अवेयरनेस लाना पड़ेगा, उसको भी एजुकेट होना पड़ेगा, और किसी ग्रीड में, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो ग्रीड में होते हैं, कुछ न कुछ ग्राहक को लालच दिया जाता है। तो ग्राहक को भी समझना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड में देयर इज नो फ्री लंच। उनको इस बात को समझना पड़ेगा और अपने जो क्रीडेंशियल्स हैं वो किसी के भी साथ उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। इवन दो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर नहीं करें, उनको गोपनीय रखें। और यदि किसी भी प्रकार का डाउट या समस्या है तो अपनी नज़दीकी शाखा या जो आप उसकी पेरेंट शाखा है वहाँ जाके बातचीत करें, लेकिन एक छोटे से लालच में अपनी कमाई को न गंवाएं। जी जी। तो मैं जानना चाहता हूँ यादव साहब कि चूँकि आप एक बैंकर हैं, जगह जगह घूमते हैं, आपकी फैमिली लाइफ जो है, मैं थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में आप किस तरह सामंजस्य बिठाते हैं, कौन लोग हैं, क्या किस तरह से आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है थोड़ा? जी जी जी। सर आपने ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है। देखा जाए तो फैमिली लाइफ को बैंकर को बैलेंस करना बहुत टफ है, लेकिन सौभाग्य से मेरे साथ मेरी पत्नी का साथ है, वो एक गृहिणी है और जो घर से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उनको बेखूबी अंजाम दे रही है। तो उस तरफ से एटलीस्ट मैं फ्री हूँ और अपना पूरा टाइम मैं फोकस कर पाता हूँ बैंकिंग की जो रिक्वायरमेंट है या जो बैंक्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है उस हिसाब से। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ समय तो फैमिली को देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो बच्चे हैं उनकी भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और समय के साथ उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटे ने अभी ग्रेजुएशन किया है बीटेक और अभी तैयारी में लगा हुआ है कंपटीशन में। बेटी ने अभी मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। तो मैं मानता हूं कि मेरी सफलता या इस जो ग्रोथ जर्नी है उसमें मेरी पत्नी का बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस और सहयोग है जी। पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, नो डाउट, कि वो समझते हैं कि हाँ बीइंग ए बैंकर शाम को तो टाइम का निश्चित है नहीं कर पाएंगे लेकिन वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। आपकी क्या हॉबी है? आप अगर आपको फुर्सत मिलती है, कि एक उर्दू का शेर है कि जिंदगी फुर्सत यदि देती तो ऐसा देखते, जागती आंखों से हम भी कोई सपना देखते। तो आप जागती आंखों से किस तरह के सपने देखते हैं? मैं देखिए हॉबीज़ का मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं हर स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ट्राई करता हूँ खेलने का। चेस में भी मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि चेस के लिए काफ़ी टाइम सामने वाले को भी देना पड़ता है तो टाइमली मिल नहीं पाता, इसलिए मैं कभी जब भी टाइम मिलता है ऑनलाइन चेस खेल लेता हूँ। और आउटडोर जो गेम्स हैं, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कलीग्स के साथ या बाहर सोसाइटी में, तो मैं ट्राई करता हूँ उनको मतलब खेला जाए और एक दिन को बेहतर बनाया जाए। अगर आपको CSR का जो फंड है या जिसको कहने चाहिए कल्याण के लिए फंड है, यदि मैं कहूँ कि अगर वो आपके विवेक पर हो कि किस पर खर्च करना है, तो आप किस तरह की योजनाओं पे खर्च करना चाहेंगे, काम पे करना चाहेंगे? देखिए मैं इसमें जो गरीब तबका है जी, उनकी जो नीड्स हैं या उनके जो सपने हैं उनको भी साकार करना, जिसके पास मीन्स हैं उनको करना चाहिए। आखिर उनकी भी जिंदगी में कुछ अरमान हैं जी। तो जहाँ तक CSR एक्टिविटी का सवाल है, पर्टिकुलरली जो हमारी गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए उस पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और दूसरा जो एक हेल्थी पर्सन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है सोसाइटी के लिए भी, किसी स्टेट या नेशन के लिए भी। तो उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यू, कई बार जो गरीब लोग हैं समय पर इलाज नहीं करवा पाते,
या समय पर उनको एम्बुलेंस वगैरह जो सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाती। तो मेडिकल सर्विसेज में जो गांव तक जो क्लिनिक है या जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है मेडिकल से रिलेटेड, उनको कैसे बेहतर किया जाए। और थर्ड, एजुकेशन। मेरा मानना है कि एजुकेशन वो तलवार है जो बड़े बड़े युद्ध जीत सकती है। यदि हम बच्चों को, इवन तो जो गरीब परिवार का भी बच्चा है, यदि हम उसको एजुकेट करते हैं तो बहुत कुछ एम्पावरमेंट होता है। तो इन 3 चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। छत्तीसगढ़ जैसा आप देखते हैं कि बड़ा इलाका ग्रामीण है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो कि बैंक के माध्यम से संचालित होती हैं, बैंक खाते बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले सालों में बैंकिंग को लेकर बहुत काम किया कि लोगों के जनधन खाते बने। अभी बैंकिंग को लेकर की ई बैंकिंग को भी लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। अब कोशिश ये हर बैंक की कि लोगों को बैंक में कम आना पड़े और उनके काम बाहर हो जाएं। तो ये बदलाव को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इंडिया का जो रिवोल्यूशन है या जो परिवर्तन हुआ है वो जैम टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल। तो जनधन अकाउंट अब हर व्यक्ति मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो चुका है। तो कोई भी फाइनेंस, हम ये नहीं कह सकते कि कोई पैरेलल मतलब गवर्नमेंट चल रही है या कोई इकोनॉमी चल रही है। जो भी पैसा है वो मेन स्ट्रीम में है। जो मिडल मैन, पर्टिकुलरली जो गरीब को एक्सप्लॉइट करते थे, वो सब रुक गया। जो भी बेनिफिट्स जिस भी सेगमेंट को गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं। जो मिडल में जो पैसे के जो इधर उधर होते थे वो सब रुक चुके हैं। तो एक तरह से ये भी एक एम्पावरमेंट है गरीब का कि वो डायरेक्ट कनेक्ट है। और बैंक्स में भी बहुत सारी ऐसे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं कि उसका जो स्टेटस से कनेक्ट न हो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका जो सेविंग अकाउंट है उसके ट्रांजैक्शंस एंड पास रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके बेसिस पे बहुत सारे छोटे छोटे फाइनेंस एलिजिबिलिटी बैंक स्वयं डिसाइड करके उनको ऑफर कर रहे हैं। तो यदि उनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स है तो वो भी उसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। जी, अभी देखते हैं हम लोग कि नौकरी धीरे धीरे कम हो रही है, सरकारी नौकरियां भी कम हो रही है, बहुत नौकरी कम हो रही है। कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी गई और जो नए युवक हैं वो स्टार्टअप में जा रहे हैं। तो एक बैंकर के नाते मैं जानना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं, जो युवा अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह बैंक सुविधा मुहैया कराता है? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज बैंक्स ब्रांच भी खोलने की सोच रहा है कि ताकि स्टार्टअप्स की नीड्स कुछ अलग होते हैं। बहुत सारे उनके इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जो कि आम आदमी को शायद समझ में भी ना आए फर्स्ट इंटरेक्शन में। लेकिन जहाँ तक देखिए कैपिटल का उनका रिक्वायरमेंट है, उनको बिजनेस मॉडल तो उन्हीं को कन्विंसिंग हो, पहले तो बैंकर कन्विंस हो कि वाट एवर दैट मॉडल ही वांट टू स्टार्ट, और उसकी वायबिलिटी हो कि मतलब जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सोसाइटी में कल उसका चलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी जब कमर्शियल एक्टिविटी है वो तभी वायबल है जब वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करे ओवर द टाइम। तो ये है जो फाइनेंशियल उसकी नीड है, मार्केटिंग है, और उसके जो आइडियाज़ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कैपिटल से रिलेटेड या उसके जो पूरा सप्लाई चेन, जो बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, पूरा वो इस इकोनॉमी में कैसे फिट बैठता है, क्या एक्टिविटी है, कितने टाइम में वो स्टार्ट होगा, रेवेन्यू जनरेशन ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करेगा, ये सब चीज़ें देख के, और यदि उस स्टार्टअप का आइडिया अच्छा है, कन्विंसिंग है, और तो डेफिनेटली बैंक्स हेल्प कर रहे हैं उनको। ये बताइए कि हमारे अभी जानने वाले ने मुझसे कहा कि वर्तमान में जो SBI है उसका जो होम लोन और अन्य बैंकों के मुकाबले 0.5% ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, वैसे तो बैंक्स का लोन ज़्यादातर टाइम पर स्टेट बैंक का लोन्स बहुत ही कम्पिटिटिव रहता है और ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइम है नहीं। अब तो RBI जो ही पॉलिसी रेट चेंज करता है तो बैंक्स को उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है। हो सकता है टाइम बिंग मिसमैच हो, बट यदि आप लॉन्गर टाइम में देखेंगे या कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखेंगे तो स्टेट बैंक बहुत ही बेहतर रेट ऑफर करता है विद कंसिस्टेंसी। तो क्योंकि लोन जो आपने बात किया होम लोन, ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, नॉर्मली 25-30 ईयर्स के लिए कस्टमर ग्राहक लोन लेता है। तो ओवर द टाइम आप पाएंगे कि स्टेट बैंक से बेहतर ऑप्शन है नहीं। अच्छा, एक बदलाव मैं देखता हूं जो आप भी महसूस करते हैं कि बैंकर के नाते, कि पहले लोग रिटायर होने के आसपास मकान बनाते थे। अब जब नौकरी शुरू करते हैं लोग तो
हाउस लोन ले लेते हैं, मकान बनाते हैं। ये एक बदलाव सोसाइटी में आप बहुत सारे चेंज देखते हैं, क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं, जैसे आपने कहा कि सब तरह के लोग आते हैं, मतलब हर तरह के जेंट्री से आपका वास्ता पड़ता है, गरीब भी आता है, नौकरी पेशा भी आता है, व्यवसाय भी आता है। तो समाज में बहुत सारी चेंज हो रहे हैं, जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं या जो सामाजिक परिवर्तन, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज का युवा अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार करना चाहता है। वो वेट नहीं कर सकता 60 इयर्स तक के लिए। और ये क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का भी फर्क है, आज इंटरनेट की दुनिया ने सब कुछ बदल दिया। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है ओवर द सेकंड्स उसको पता चल जाता है, बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो वो अपने आप को इंटरकनेक्ट कर रहा है बाकी कंट्रीज के यूथ है उनसे भी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है कैसा है, उनके पास जो बेसिक फैसिलिटी हैं किस टाइप की हैं, एजुकेशन का भी फर्क है। तो इन सब चीज़ों के कारण, और जब ग्राहकों की या जो हमारे यूथ की इन नीड्स को बैंक्स ने भी समय के अनुसार मतलब भांपा और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को चेंज किया। तो जो भी यूथ की रिक्वायरमेंट्स हैं या ड्रीम्स हैं, उसके हिसाब से हर लोन अवेलेबल है। तो दोस्तों, हम बैंक पे बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं। राकेश जी के पास हर चीज़ का जवाब है और बहुत मुस्कुरा कर वो जवाब दे रहे हैं, पर अपनी एक समय सीमा होती है। तो हम राकेश जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने हमसे बातचीत की। आपको बैंक के बारे में, स्टेट बैंक से कोई भी काम हो और आपको लगता है कि इसमें बैंकर मदद कर सकते हैं, तो आप राकेश जी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।